दोस्तों, रामायण की कथा तो सब लोग जानते हैं। आज हम रामायण के एक विवादास्पद प्रसंग की बात करें। क्या माता सीता रावण की पुत्री थी? और पुराणों में इसका उत्तर खोजने की कोशिश करें। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अद्भुत रामायण के प्रसंग के अनुसार दंडकारण्य में गृहसमत नाम का एक ब्राह्मण था, जो मां लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण के साथ दूध की कुछ बूंदें समर्पित करता। कहते हैं उस समय देव और असुरों के बीच संग्राम चलता रहा। कभी असुर देवों पर तो कभी देव असुरों पर आक्रमण करते रहते। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया में पहुंच गया। उस समय गृहसमत वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसके कलश में ही भर दिया। कहते हैं कि जब रावण उस रक्त कलश को अपने साथ लेकर लंका चला गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। मंदोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा हुआ है। जब कुछ दिनों के बाद रावण बिहार के उद्देश्य से सह्याद्री पर्वत पर चला गया तो मंदोदरी को यह बात पसंद नहीं आई। कहते हैं अपनी उपेक्षा से खिन्न मंदोदरी ने मृत्यु को वरण करने के उद्देश्य से ही कलश में रखा पदार्थ पी लिया। देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। उसके बाद मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास ही नहीं है, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा कि मेरा गर्भ ठहर गया है तो वह क्या सोचेंगे। यही सब सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान करके वह वापस लंका लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला था, जिनमें से सीता जी प्रकट हुई थी। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनैना की पुत्री के रूप में विख्यात भले ही रही हूँ, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल पालक माता पिता ही। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी माता सीता के जन्म और जीवन को अलग अलग ढंग से वर्णन किया गया है।